ऑलराइट एवरीवन, मेरा नाम है के और आप देख रहे हैं एमएमए विद एके। भाई लोग, यूएफसी पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग अपडेट हो चुकी है एंड इस्लाम माखाचेव इज योर न्यू पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर रिप्लेसिंग इलिया टपुरिया, व्हिच मेड अ लॉट ऑफ पीपल एंग्री एंड अनहैप्पी कि भाई इलिया को कैसे पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 रैंकिंग से हटा दिया। एंड ये सेम चीज़ हमको इस्लाम के टाइम पे भी देखने को मिली थी, जब इस्लाम को रिप्लेस करके इलिया पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर बने थे। पर मुझे लगता है इसमें गुस्सा होने वाली या नाखुश होने वाली बात कुछ है ही नहीं, क्योंकि लिटरली टू ऑफ द बेस्ट ऑफ दिस जनरेशन आर लिटरली पुशिंग ईच अदर टू बिकम द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस जनरेशन, और हम इस चीज़ को विटनेस कर पा रहे हैं। इस चीज़ को हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। फॉर मी, लाइक इस्लाम एंड इलिया आर लाइक रोनाल्डो एंड मेसी ऑफ यूएफसी राइट नाउ। बट इफ समवन आस्क मी कि क्या इलिया टपुरिया पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 रैंकिंग डिजर्व नहीं करते, तो आई विल से कि बिल्कुल करते हैं भाई। इलिया टपुरिया हैज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 फाइट विन स्ट्रीक इन द हिस्ट्री ऑफ यूएफसी। 3 बैक टू बैक नॉकआउट। पहले उन्होंने वोल्कानोस्की को नॉकआउट किया टू बिकम द फेदरवेट चैंपियन, फिर फेदरवेट चैंपियनशिप डिफेंड की अगेंस्ट मैक्स होलोवे, उनको नॉकआउट किया, एंड फिर मूव अप करते हैं, लाइट वेट डिवीजन में जाते हैं और वहाँ पे आउट कोल नॉकआउट कर देते हैं चार्ल्स ओलिवेरा को, एंड उसके बाद वो लाइट वेट चैंपियन भी बन जाते हैं। और इसी के साथ साथ वन ऑफ द यंगेस्ट टू बिकम अ 2 डिवीजन चैंपियन भी बन जाते हैं इलिया टपुरिया। एंड जो लोग बोलते हैं कि इलिया टपुरिया ने वास्डअप फाइटर के साथ फाइट की है एंड पास्ट प्राइम फाइटर्स के साथ फाइट करके अपनी लेगेसी बनाई है, तो इसका जवाब उनके ओपोनेंट्स ने ही दे दिया है। चार्ल्स ओलिवेरा अपनी अगली ही फाइट में जाके मट्यूस गैमरॉट को फिनिश कर देते हैं। मैक्स होलोवे अपनी अगली फाइट में डस्टिन पोरियर को हरा देते हैं, एंड वोल्कानोस्की तो अपनी अगली फाइट में लिटरली फेदरवेट चैंपियनशिप जीत ली अगेंस्ट अ यंग हंगरी कंटेंडर लाइक डियागो लोपेज। तो भाई ये अपने आप में बताता है कि हाउ गुड ऑफ अ फाइटर इलिया टपुरिया इज। तो क्या फिर इस्लाम माखाचेव पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 रैंकिंग डिजर्व नहीं करते? आई विल से ही डिजर्व्स इट मोर देन एनीवन एल्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 16 फाइट की विन स्ट्रीक, टाइड विद एंडरसन सिल्वा फॉर द लॉन्गेस्ट विन स्ट्रीक इन द हिस्ट्री ऑफ यूएफसी। बीट चार्ल्स ओलिवेरा व्हेन ही वाज अ चैंपियन। 11 फाइट की विन स्ट्रीक थी चार्ल्स ओलिवेरा की, और पाउंड फॉर पाउंड नंबर 2 फाइटर थे एट दैट टाइम। देन बीट वोल्कानोस्की जो कि 12 फाइट की विन स्ट्रीक पे थे एंड लिटरली पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर थे। 4 टाइटल डिफेंस किए लाइट वेट डिवीजन में, जो कि हाईएस्ट है लाइट वेट हिस्ट्री के लिए। Then move up to welterweight division, which is 15 pound higher than his previous division, and वहाँ के चैंपियन को एब्सोल्युटली डोमिनेट करके, ह्यूमिलिएट करके एंड रैगडॉल करके हरा दिया, जो कि 18 फाइट की विन पे था, एंड यंग हंगरी कंटेंडर साइज एंड रीच के एडवांटेज के साथ। तो ये शो करता है कि इस्लाम माखाचेव इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इज जस्ट दैट गुड। एंड इसके सारी चीज़ों के बाद भी अगर कोई बोल रहा है कि भाई इस्लाम माखाचेव को पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 रैंकिंग नहीं मिलनी चाहिए, तो ही जस्ट लॉस्ट हिज माइंड। आई मीन देयर शुड बी नो क्वेश्चन अबाउट इट कि इस्लाम माखाचेव को पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में नंबर 1 मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लुक, फॉर मी बोथ इस्लाम माखाचेव एंड इलिया टपुरिया डिजर्व द पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 रैंकिंग। आई मीन दिस 2 गाइज आर जस्ट सो ग्रेट। आई मीन इलिया टपुरिया अगर अपनी अगली फाइट जीत जाता है तो हो सकता है यूएफसी उनको वापस से पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 रैंकिंग दे दे, और अगर फिर इस्लाम अपनी अगली फाइट जीत जाता है तो हो सकता है यूएफसी वापस से इलिया को हटा के फिर से इस्लाम को नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग दे दे। तो ये तो भाई ऐसे चलने ही वाला है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है इस्लाम माखाचेव इज द पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर ऑफ द वर्ल्ड। बट अ लॉट ऑफ पीपल विल डिसएग्री एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल अग्री ऑल्सो, एंड द डिबेट विल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बट ये डिबेट तभी खत्म हो पाएगा जब इलिया और इस्लाम की एक्चुअल में फाइट होगी, एंड जो भी जीतेगा वो अल्टीमेट पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर बन जाएगा एंड ग्रेटेस्ट ऑफ दिस जनरेशन भी बन जाएगा। एंड होपफुली 2026 में हमको ये फाइट देखने को मिल जाए और ये डिबेट हमेशा हमेशा के लिए ओवर हो जाए। एंड या दैट इज़ माई ऑनेस्ट थॉट ऑन दिस एंटायर पाउंड फॉर पाउंड थिंग। आप अपना ओपिनियन वैसे कमेंट में लिख के जा सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरीके से खुला छोड़ा हुआ है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए थोड़ा। हम 50 सब्सक्राइबर के करीब हैं। काहे के करीब यार, 15 सब्सक्राइबर में है, बट आप सपोर्ट करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे हम। और 50 सब्सक्राइबर के बाद जो है मैं अपना फेस रिवील भी करने वाला हूं। अगर आप एक्साइटेड हैं मेरा चेहरा देखने के लिए तो बिल्कुल करके जाना, और नहीं भी एक्साइटेड है तो भी कर देना, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि भाई ज़बरदस्ती है कि भाई देखना पड़ेगा, अब तूने कर दिया है सब्सक्राइब तो ठीक है यार, मजाक से हट के यही सारी बातें हैं। और आप अपना थॉट अगर लिखेंगे तो मैं बहुत ही मुझे अच्छा लगेगा। जेनुअनली यार, मैं यहाँ पे बस लाइक दोस्त बनाने आया हूँ, एक कम्युनिटी बनानी है एमएमए के थ्रू में। आई मीन बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ, एंड इस वजह से मुझे लगता है कि मैं ज़्यादातर जो है लोगों से बात नहीं कर पाता पब्लिकली। सो दिस इज़ जस्ट अ वे कि मैं यहाँ पे आके कनेक्ट कर पाऊँ और थोड़ा बातचीत कर पाऊँ, थोड़ा खुलूँ आप लोगों के सामने। आप भी अगर कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर, तब तक के लिए बाय।